दोस्तों, अगर आप भी साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ जाने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि महाकुंभ जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने महाकुंभ के 2 टॉपिक को कवर किया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक संगम करोड़ों श्रद्धालु को एक साथ लाता है और इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है जो अपनी समस्या तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और हमारी कहानी महाकुंभ के ऐसे ही दिन से शुरू होती है। दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप किसी भी अनजाने साधु संत पर विश्वास करना बंद कर देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी बीच में एक साधु ने भीड़ में एक अजीब व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति साधु के भेष में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी। असली साधु ने उस व्यक्ति को करीब से देखा, उसकी जटाएं नकली लग रही थी और उसके हाथों में जो माला थी वो भी कृत्रिम लग रही थी। साधु को समझ आ गया था कि ये व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है, वह एक ठग है जो लोगों को धोखा दे रहा है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? नकली साधु ने जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूँ, मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहाँ कैसे पहुँच गए? तब नकली साधु घबरा गया और वो कुछ नहीं बोल पाया। साधु ने कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक आतंकवादी हो और एक साधु का जो वेशभूषा में तुम था महाकुंभ में पहुंचा। उसकी उपस्थिति देखते ही धार्मिक अनुशासन के तहत साधु संतों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये साधु दरअसल एक आतंकवादी था और साधु के रूप में दाखिल होने के लिए उसने न केवल ध्यान से साधु के वस्त्र धारण किए थे, बल्कि उसकी चाल हाल भी वैसी ही थी और वो अकेला साधु नहीं था। उस दौरान महाकुंभ का मेला रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालु से गुलजार था। इसी भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के भेष में छिपे हुए थे। उसने साधु बनने के लिए सफ़ेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी लगाई। वो अन्य साधुओं के बीच में घुसपैठ करने में सफल रहा। प्रत्येक साधु का ध्यान केवल भक्ति और साधना पर होता है, इसीलिए उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन एक पुलिसकर्मी जिनका नाम वीरेंद्र था, उन्होंने उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी। उन्होंने मन ही मन सोचा, साधु तो शांत और स्थिर होते हैं। और एक दिन वीरेंद्र ने उसे पास बुलाया। साधुओं के बीच उसकी हरकतें को देखा। पुलिसकर्मी ने उससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे, जैसे कि वो कहाँ से आया है और उसका क्या उद्देश्य है। आतंकवादी ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन वीरेंद्र का अनुभव उसकी झूठी इस कहानी में छेद खोदने में सक्षम था। ये कोई आम साधु नहीं थे, बल्कि खतरनाक आतंकवादी थे जो महाकुंभ में एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने महाकुंभ में घुसे हुए इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। दिन रात एक करके खुफिया एजेंटों ने मेले में घूम घूम कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन साधुओं की गतिविधियों पर गहराई से नज़र रखने के बाद खुफिया एजेंटों को पता चला कि ये साधु वास्तव में आतंकवादी है और ये महाकुंभ के दौरान मेले में भीड़ भाड़ में वाले इलाके में बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। ऑपरेशन शुरू हुआ और खुफिया एजेंसियों ने इस जानकारी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने साधु के भेष में घुसकर इन आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया और एक रात जब ये आतंकवादी
आतंकवादी एकांत जगह पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने घेर डाला। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मुठभेड़ में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। और इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। पुलिस ने मेले में हर कोने पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। साथ ही साथ सभी श्रद्धालुओं की जांच भी की गई और इस घटना ने ये साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क रहती है। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करके लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया और ये कहानी हमें बताती है कि आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही ये कहानी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ और लगन